हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज है डे 14 और पहले की तरह हम 20 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। चैप्टर नंबर आ गया है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा किस डिसीज को कंफर्म किया जाता है, किस डिसीज की जांच की जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं यह डिसीज कौन सी है, टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफे बैक्टीरिया के कारण होती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, टाइफे। राइट। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग जैसे उल्टी है ना, डायरिया वगैरह हो जाता है। थोड़ा खाने में अगर कोई पॉइजन वाली चीज आ जाती है, जैसे बासी खाना खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और यह किसके कारण होती है, क्लॉस्ट्रीडियम के कारण। राइट। तीसरा देखिए, अमीबियासिस जो डिसीज है वो किसके कारण होती है? तो अमीबियासिस डिसीज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक वाटर फीवर इज ए सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्लैक वाटर जो फीवर जो है वो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपैरम जो है उसको कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके कारण जो मलेरिया होता है वो अब सबसे घातक मलेरिया है, इसलिए इसे मैलिग्नेट मलेरिया भी कहते हैं। राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। अगला देखिए, इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस जो है उसका इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? देखिए, एस्केरिस का जो इन्फेक्शन होता है वो एस्केरिस के जो अंडे होते हैं, एस्केरिस के जो अंडे होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी में मिल जाते हैं। और किसके द्वारा, जैसे कोई पेशेंट है, तो जो पेशेंट है वो अगर एस्केरिस से इन्फेक्टेड है तो उसके फीकस से अंडे हैं, एस्केरिस के अंडे हैं, वाटर यानी पानी वगैरह क्या यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, और उसके द्वारा, पानी के द्वारा वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर जाते हैं। इसलिए आंसर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज, कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण होने वाली बीमारियों में आप जानते हैं टाइफाइड, तो ये तो बैक्टीरिया के कारण होती है, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण होती है, रेबीज है वो वायरस के कारण होती है, रेबीज वायरस के कारण, और मम्स है वो मम्स वायरस के कारण होती है। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग रिंगवर्म इन्फेक्शन। ये रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है वो क्या है, ये इसको दाद कहते हैं। ठीक है। ये जो दाद है वो 3 फंजाई एनसीईआरटी में दी है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इनके कारण होती है दाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोटर्म, यानी इसके कारण नहीं होती है, इसके ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। पानी से होने वाली जो डिसीज कौन सी नहीं है? ठीक है। तो अस्थमा जो है वो एयर के द्वारा होती है ना। अस्थमा तो एक तरह से एलर्जी है। ठीक है। बाकी जो डिसीज है, कोलेरा है, अमीबियासिस है, ये सब क्या है, किसके कारण होती है, वाटर के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थमा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के कारण कौन सी डिसीज है, इसमें पूछा है। तो एड्स तो क्या है, एक वायरस के कारण होने वाली डिसीज है जिसको हम HIV कहते हैं, और मम्स है वो मम्स वायरस के कारण होती है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। राइट। आगे देखिए, इफ यू कीप, अगर आप रखते हैं, सैनिटरी सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम जिससे कचरा वगैरह क्या खत्म करना है ना, जो वेस्टेज चीज है उसको खत्म करने के लिए, तो कौन सी डिसीज है वो नहीं फैलेगी? वो डिसीज फैलेगी जो गंदगी के कारण फैलती है। ठीक है। तो कोलेरा जो डिसीज है वो जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, जो गंदा पानी गंदा खाना है उसके कारण होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा कोलेरा। राइट। 11 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए कॉमन बिटवीन मम्स, कोलेरा एंड कोविड-19। तो मम्स अभी देख चुके हैं, मम्स एक वायरस है, कोलेरा भी जो है वो भी एक वायरस डिसीज है, कोविड-19 भी एक वायरल डिसीज है। तो दे आर ऑल वायरल डिसीज। ओके। ठीक है। आगे देखिए, सेलाइन इज गिवन टू पर्सन। एक पर्सन को सेलाइन वाटर दिया जाता है, नमकीन पानी दिया जाता है, सफरिंग विथ कोलेरा बिकॉज। तो कोलेरा के टाइम पे
और एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसको नमक का पानी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लॉस ऑफ साल्ट हो गया होगा, साल्ट की कमी हो गई होगी और मिनरल्स की कमी हो गई होगी, क्योंकि उसमें डायरिया हो गया होगा, इसलिए कॉलेरा में ये सब दिया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, पहचान कीजिए द साइट, ऐसी जगह वेयर बाउचेरिया जो है, बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको पता है बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई से कौन सी डिसीज होती है? वो डिसीज होती है फाइलेरिया। फाइलेरिया, और फाइलेरिया का पैथोजन है बाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई, राइट। लेकिन ये कहाँ पे पाई जाती है? लिम्फेटिक वेसल्स में, किसी ह्यूमन के लिम्फेटिक वेसल्स में, लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स मतलब पैरों में, पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, पैर सूज जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, कई सालों तक ये वाउचेरिया है वो ह्यूमन में लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। ठीक है, बहुत ही बेकार से पैर लगने लगते हैं इसमें, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैथोजन ऑफ जेनेरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन, इससे क्या कौन सी डिसीज होती है? इससे डिसीज होती है रिंगवर्म। आप सभी लोग जानते हैं रिंगवर्म जो है वो दाद है, दाद के होने के लिए इनमें से कोई सी भी जो फंजाई, ये सब सारी फंजाई हैं, इनका होना जरूरी है। और रिंगवर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिंग टाइप की बन जाती है, किसमें? दाद में रिंग टाइप की बन जाती है, इसलिए इसको रिंगवर्म कहा जाता है। आगे देखिए, मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे घातक मलेरिया है या किसके कारण होता है? कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के कारण होता है? प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज के कारण होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे देखें, टॉक्सिक सब्सटेंस, एक ऐसा जहरीला पदार्थ हीमोजॉइन रिलेटेड टू हाई फीवर, इससे बहुत ज्यादा बीमारी, ज्यादा फीवर हो जाता है। तो ये किस डिसीज में, किस बीमारी में होता है? मलेरिया में हो जाता है। आप जानते हैं मलेरिया में जब जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी में एंटर कर जाता है, तो आरबीसी को तोड़ के एक केमिकल बाहर निकलता है, इसको कहा जाता है हीमोजॉइन। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया के कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? तो बैक्टीरिया के कारण टेटेनस बैक्टीरिया के कारण होती है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होती है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी है इनमें से मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन का कैसे पता चलता है? इन्फेक्शन की डेफिनेशन के बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी में एंटर करता है, तो वहां पर क्या है, बॉडी में अपना बसेरा बना लेता है, वहीं पर रिप्रोडक्शन और वहीं पर सर्वाइवल की सारी चीजें हैं अपना लेता है, जिससे वो वहां पर जिंदा रह सके और अपनी संख्या बढ़ा सके। तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट, और इसी को कहते हैं इन्फेक्शन, राइट। ओके, आगे देखिए, स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट का जो स्पोरोजॉइट स्टेज है वो कहाँ पे पाई जाती है? यानी ये स्पोरोजॉइट स्टेज कहाँ पे पाई जाती है? मच्छर में। तो मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे जो सलाइवा निकलता है, तो सलाइवा में इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफ्लीज होती है, मतलब फीमेल जो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है, और इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो होना चाहिए, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, उसके सलाइवा में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे देखते हैं। कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड जुकाम को कहते हैं, डिफर फ्रॉम यानी अंतर रखता है फ्रॉम निमोनिया से। निमोनिया और कॉमन कोल्ड जुकाम में क्या अंतर है? देखिए, कॉमन कोल्ड जो है वह ह्यूमन की जो लंग्स है उसके एल्वियोलाई को इन्फेक्टेड करता है, जबकि जुकाम में जो नाक होती है, नोज होती है, वो नाक बहने लगती है, रनी नोज हो जाती है, ठीक है, और उसमें लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई सही है, वेयर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज, ना कि लंग्स, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है, और आगे की जो वीडियो है उसमें 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।